कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर आया कहाँ से? और इससे भी बड़ा सवाल, ये जा कहाँ रहा है? अगर एग्जाम की तैयारी के लिए यूनिवर्स की पूरी कहानी का एक फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू चाहिए, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो हम अपनी ये पूरी चर्चा शुरू करेंगे एक बहुत बड़े सवाल से। सवाल ये है कि हमारे इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? है ना बड़ा सवाल? पर फिक्र की कोई बात नहीं, इस पूरी बातचीत के खत्म होते होते इसका जवाब हमारे पास होगा। लेकिन देखिए, अंत को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल शुरू में जाना पड़ेगा। मतलब सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत बहुत पीछे। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि हमारे यूनिवर्स की कहानी शुरू हुई थी आज से लगभग 13.8 यानी 13.8 अरब साल पहले। जरा सोचिए ये कितना लंबा समय है, कल्पना करना भी मुश्किल है। इस एकदम शुरुआती पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, पूरा का पूरा यूनिवर्स, हर एक तारा, हर ग्रह, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटी सी जगह में कैद था। अब एक बात है जो अच्छे से समझ लेनी है, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिग बैंग कोई आम धमाका नहीं था जो किसी खाली जगह में हुआ हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद स्पेस का यानी अंतरिक्ष का ही जन्म था, जो अचानक हर दिशा में फैलने लगा। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है गुब्बारे वाला उदाहरण। मान लीजिए एक गुब्बारा है और उस पे आपने पेन से कई डॉट्स बना दिए हैं। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो डॉट्स चल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि गुब्बारे की सतह ही फैल रही है। बस ठीक इसी तरह हमारी गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं स्पेस के फैलने की वजह से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, सिंगुलैरिटी तो समझ आ गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चलिए यूनिवर्स के पहले कुछ लाख सालों की एक सुपरफास्ट यात्रा करते हैं। शुरू में तो सब कुछ इतना ज्यादा गर्म और इतना घना था कि फिजिक्स के जो नियम हम जानते हैं ना, वो काम ही नहीं करते थे। इस दौर को कहते हैं प्लैंक युग। फिर क्या हुआ? एक सेकंड के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में हमारा यूनिवर्स एक मटर के दाने जितना था, और फिर बूम, वो एक पूरी गैलेक्सी के साइज का हो गया। इसे कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इसके कुछ मिनट बाद पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने, और फिर लगभग 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स आखिरकार इतना ठंडा हुआ कि पहले एटम्स बन पाए, और बस यहीं से रोशनी पहली बार आज़ादी से ट्रैवल कर पाई। लेकिन एक मिनट, एक सवाल उठता है, हम ये सब इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? साइंटिस्ट के पास इसका क्या सबूत है? हाँ, ये सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी या कहानी नहीं है, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक सबूत हैं। हम इन्हें सबूत के 3 मजबूत स्तंभ या 3 पिलर्स कह सकते हैं। पहला, ये फैक्ट कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। दूसरा, बिग बैंग से बची हुई गर्मी जिसे आज भी डिटेक्ट किया जा सकता है। और तीसरा, यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स की मौजूदगी ठीक उतनी ही मात्रा में जितनी थ्योरी ने बताई थी। तो चलिए सबसे पहले पिलर पर नजर डालते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा साल 1929 में। ये साल कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के लिए एक गेम चेंजर था। साल 1929 में एक एस्ट्रोनॉमर थे, एडविन हबल। उन्होंने अपनी टेलीस्कोप से कुछ ऐसा देखा जिसने हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि लगभग हर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, और कमाल की बात यह थी कि जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर थी वो उतनी ही तेजी से दूर भाग रही थी। ये पहला सीधा सबूत था कि हमारा यूनिवर्स रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये लगातार फैल रहा है। फिर बात आती है 1965 की। 2 साइंटिस्ट्स ने, मजे की बात है कि एक्सीडेंटली, यूनिवर्स के जन्म से बची हुई एक हल्की सी गर्मी को खोज निकाला। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। सोचिए ये बिग बैंग की आफ्टरग्लो है, जैसे किसी बहुत बड़े धमाके के बाद भी उसकी गूंज हर जगह रह जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही है। तो चलिए अब घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सब शुरू किया था। अगर यूनिवर्स फैल रहा है तो सवाल यह है कि इसका अंत कैसे होगा? फिलहाल हमारे यूनिवर्स के अंत को लेकर 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली है बिग फ्रीज, मतलब यूनिवर्स हमेशा हमेशा फैलता ही रहेगा जब तक कि सब कुछ एकदम ठंडा, अंधेरा और खाली ना हो जाए। दूसरी है बिग क्रंच, यानी अगर ग्रेविटी की ताकत ज्यादा निकली तो वो इस फैलाव को रोक देगी और सब कुछ वापस खींचकर एक ही पॉइंट में समा जाएगा। और तीसरी, जो सबसे अजीब है, वो है बिग रिप।
इसमें डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी ताकत का खिंचाव इतना बढ़ जाएगा कि वो गैलेक्सीज, सितारों और यहां तक कि एटम्स को भी फाड़कर अलग कर देगी। तो ये जो कमाल की थ्योरी है, इसके पीछे कुछ बहुत ही शानदार दिमागों का काम है। चलिए उनके योगदान पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी में दो नाम बहुत अहम हैं। पहले हैं जॉर्जेस लेमेत्रे। वो एक बेल्जियन प्रीस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि यूनिवर्स एक प्राइमेवल एटम यानी एक आदिम परमाणु से फैलना शुरू हुआ। और फिर है महान स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में हमारी समझ को बहुत आगे बढ़ाया। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, जिसका जवाब आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ, तो बिग बैंग से ठीक पहले क्या था? ये वो रहस्य है जो आज भी साइंस की हदों को चुनौती देता है।